अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश का टेस्ट पेपर और कंप्लीट टेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। तो ये 10th क्लास इंग्लिश का टेस्ट पेपर है और ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। लिहाजा ऑल पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इस टेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट आपके एमसीक्यूज़ आते हैं आपको और उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने सेलेक्ट करनी होती है। सो यहाँ पे मैंने वो आपको शो करवाए हैं। सो यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ वाइज मैं शो नहीं करवा रही, जस्ट आपको करेक्ट फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख लें और आपने इन्हें अच्छी तरह से रीड भी कर लेना है। आप जस्ट इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इससे आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 5 एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपको आते हैं करेक्ट स्पेलिंग्स और ये 4 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपको इसमें से आते हैं। अब इसमें भी जो करेक्ट हैं वो यहाँ पे मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ। सो इन्हें आपने याद कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से एक मरतबा इन सारे मटेरियल को आपने रीड कर लेना है। रीड करने से आपका ये जो पोर्शन है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स और ये भी आपके 5 मार्क्स के होते हैं और इन 5 मार्क्स के लिए ये आपको मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे शो करवा दिए। आप इन्हें अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपकी तैयारी कुछ ही टाइम में क्लियर हो जाएगी। लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है, रीड कर लेना है। ये आपको 5 मार्क्स के आते हैं। 5 मार्क्स के लिए आपने इन सबको पढ़ लेना है। सिनोनिम्स ऊपर शो करवा दिए हैं और नीचे एंटोनियम्स आपको मैं शो करवा रही हूँ, वर्ड्स भी और साथ में एंटोनियम्स भी। और ये आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन था। एमसीक्यूज़ का पोर्शन के बाद आता है आपका क्वेश्चनिंग का पोर्शन। तो क्वेश्चनिंग के लिए आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे शो करवाऊँगी। आपको क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स के आते हैं। सो यहाँ पे अब मैं आपको सारे ही क्वेश्चन और उनके आंसर्स शो करवा रही हूँ। सो यह जो है ये सोल्व गेस्ट पेपर है। सो इजीली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपने सारे ही क्वेश्चंस को अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ। फिर भी अगर कहीं से आपको कुछ समझ नहीं आ रही हो या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। अब चैप्टर 2 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको शो करवाए जा रहे हैं। इसी तरह हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको शो करवाए जाएंगे। लिहाजा आपने सबको ही नोट कर लेना है, अदरवाइज़ आप इधर से भी रीड कर सकते हैं, आपको इजीली यहाँ से शो हो जाएगा। आप इसलिए यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही हो या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे अब मैंने क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 है उसके भी क्वेश्चंस आपको शो करवा दिए हैं। आपने आई होप सो रीड कर लिए होंगे, नहीं किए तो आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ पे जो आपका यूनिट नंबर 4 है, अब इसके सारे ही क्वेश्चंस आपको शो करवाऊँगी। इसी तरह 1 बाय 1 सारे ही चैप्टर्स के आपको मैं क्वेश्चंस शो करवा देती हूँ। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज इसलिए आपको शो करवाए जा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि ये किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं और आपने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5। इसके क्वेश्चंस हैं आपके पास। अब आप इसे रीड कर लें, अच्छी तरह से इनको रीड कर लीजिएगा। कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही तो उसके लिए पूछ लीजिएगा, लेकिन अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपने इसकी तैयारी की तो आपका पेपर अच्छा होगा, ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेहद अच्छे नंबरों से। कहीं पे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। सो अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चंस, हर चैप्टर के यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन शो करवा रही हूँ। लिहाजा आपने हर चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट है हमारा
चैप्टर नंबर 7 यूनिट 7 आ गया है आपका। अब यूनिट 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको शो करवा देती हूँ। सो यूनिट 7 के यहाँ पे ये 7 क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसके भी शो हो जाएंगे, और फिर आपका जो कंप्लीट पेपर है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको हर चीज़ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज़ का, तो मैंने सारे एमसीक्यूज़ आपको बता दिए। सिर्फ आपने वो चीज़ें याद कर लेनी है जो मैंने एमसीक्यूज़ के लिए आपको शो करवाई हैं और बताई हैं। आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस शो करवाए हैं। तो इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आपने रीड कर लेना है। इंशाल्लाह इससे आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चंस के बाद हमने क्या करना है, हम वो करेंगे। लिहाजा उससे पहले हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब है हमारा यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। सो यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चंस आप अब यहाँ पे नोट कर लें, देन हम आगे मूव करेंगे। आई होप सो आपको ये पूरा ही गैस पेपर समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको क्लीन वीडियो प्रोवाइड करूँ जिससे आप इजीली रीड कर सकें। और नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 11। अब है हमारे यूनिट नंबर 11 के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 के क्वेश्चंस हैं अब यहाँ पे, और इसके क्वेश्चन भी सारे आपको शो करवा देती हूँ मैं। सो इनके क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से रीड कर लें, देन हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब ये हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। सो इस चैप्टर के अब आप क्वेश्चंस तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 13। यूनिट 13 के अब यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस हैं। अब इसके क्वेश्चंस रीड कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ इनटू उर्दू। पैराग्राफ ट्रांसलेशन आती है 8 मार्क्स की। सो पैराग्राफ ट्रांसलेशंस के लिए आपको यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरास हैं वो शो करवाऊँगी, उनकी ट्रांसलेशन आपने करनी होगी। सो वो सारे मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। अब ये हैं पैरास जो कि आपने करने हैं ट्रांसलेशंस के लिए। ठीक है, ये सारे आप इधर नोट कर लें, देख लें। आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से ही इन्हें रीड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर यहाँ से ही रीड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट सारे ही शो करवा रही हूँ। आप यहाँ पे अच्छी तरह से इन्हें देख लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये सारे ही पैरास हैं, इन सब को अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है समरीज़। 5 मार्क्स की आती हैं आपको। यहाँ पे मैं समरीज़ शो करवा रही हूँ। ये हैं समरीज़, और ये शॉर्ट हैं, काफ़ी ही शॉर्ट शो करवा रही हूँ। आप इजीली इन्हें याद कर सकते हैं। और यहाँ ये लास्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ये 2 समरीज़ हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे एसेस आपको 15 मार्क्स के आते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको सारे एसेस शो करवाती हूँ, और इन एसेस को आपने अच्छी तरह से अब देख लेना है। अब ये सारे एसेस हैं जो कि यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ मैं। इन्हें भी आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बुक जो ग्रामर की बुक है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, और आई होप सो आपने वो प्रिपेयर भी कर लिए होंगे। लिहाजा ये आप पे है कि आप यहाँ से देख कर याद करना चाहते हैं या वहाँ से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको भी पूरा ही गेस्ट पेपर सॉल्व में शो करवा रही हूँ, लिहाजा आप इसे एक मरतबा लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और अब यहाँ पे ये 10 है, और ये 11 में आ गया आपके पास, ये 12। ये सारे ये शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं यहाँ पे शो करवा रही हूँ। सो वो बच्चे जो कि जिनके पास टाइम कम है, और या फिर जो सारे ही नहीं कर पा रहे,
उनके लिए ये शॉर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है, शॉर्ट सा है। शॉर्ट भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेंथी याद करना चाहते हैं तो आप लेंथी भी कर सकते हैं। ये आप पे है, आप जितना आसानी से जितना कर सकते हैं आपने उतना करना होगा। ये आप पे है कि आप पूरा करना चाहते हैं, हाफ करना चाहते हैं, या आपको कितना याद होता है। ये आप पे मेंशन है कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी, विलेज लाइफ। अच्छा, ये जो दो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक लाजमी तौर पे हर बार पेपर में आता है। बिग सिटी की लाइफ ज़िंदगी के बारे में पूछ सकते हैं, या विलेज की। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से कीजिएगा। हेल्थ के ऊपर या कंट्रीज़, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन दोनों में से तो एक कंफर्म है कि वो आता ही आता है, तो आप उन दोनों में से एक लाजमी कीजिएगा। इसके बाद लाइब्रेरी भी, रेनी डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप तैयार कीजिएगा। ट्रू मुस्लिम्स, ये भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स आपको 5 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे मैं आपको पेयर ऑफ वर्ड्स अब सारे शो करवा रही हूँ। इनमें से जिनके ऊपर मैंने टिक मार्क किया है वो आपने प्रिपेयर करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्हें आप मार्क, ये जिन्हें मार्क किया गया है ना, वो आपने लाजमी तौर पे करने हैं, और जो बाकी हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और यहाँ से ही इनके सेंटेंस भी आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। शॉर्ट है, बहुत लेंथी नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर भी कहीं से कुछ पूछना हो या आपको समझ ना आ रही हो तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सारे ही शो करवा रही हूँ। इसमें टिक वाले आपने पहले प्रिपेयर करने हैं, अच्छी तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी यहाँ पे मैं अब आपको सारे शो करवाऊँगी। और इसी के साथ आपने अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं ये आपको 5 मार्क्स के आते हैं, और इन 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे मैं आपको सारे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट शो करवाऊँगी। आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है। और यहाँ पे आपके ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये भी 8 मार्क्स का आपका पैराग्राफ होता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ, आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं सारे ही आपको ये पैराग्राफ शो करवाती हूँ।
और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको पूरा ही गेस्ट पेपर शो करवा दिया है और आपने अभी इसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा बेहद अच्छे नंबरों से। और अब इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।